हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द मॉलिक्यूल्स विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्लैश आर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी इथाइल एसिटो एसिटेट. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइज होती है ड्यू टू हाइड्रोजन attached to electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen and in some cases chlorine. So यहाँ पे हमारे पास ऐसा हाइड्रोजन जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ केसेस में क्लोरीन के साथ अटैच्ड होता है, वो जब यहाँ पे इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है उसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. सो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. यहाँ पे हमारे पास है OH और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास NO2 है, तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया. और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ और वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करें तो हमारे पास वाटर है, जो कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. अब यहाँ पे जो हमारे पास ये इस तरीके से वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं. सो यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे, और हम देख सकते हैं ऐसे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म होंगे. सो यहाँ पे वाटर में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. सो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा क्योंकि HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा है और HCl ऐसा केस नहीं है क्लोरीन वाला जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है. ऑप्शन डी भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि अगर हम इथाइल एसिटो एसिटेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O CH2 CH3. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सारे हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो. सो इसी कारण से यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इथाइल एसिटो एसिटेट के, सो वहाँ पे कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं होगा जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो, जो यहाँ पे इस ऑक्सीजन या इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके. इसलिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.